ये बहुत सातिर दिमाग वाला मीठा स्वीट पॉइजन हो, कहता भी तो मीठा आतंकवादी हूँ। तो कहने और करने में अंतर, इसके करनी कुछ है ही नहीं, सिर्फ कथनी कथनी है। साला एक सिद्धांत होता है, चरित्र होता है, एक बोलने का वो होता है कि हम यह कह दिए तो कह दिए। एक मर्द होता है, एक योगी है। हाँ, मिट्टी में मिला देंगे तो मिला देंगे, पर तुलना कहाँ रेशम और कहाँ, अब वो आगे मत कहलवाइए। जुबान से बोलते हो? हाँ, वो जुबान से बोलते हैं, और ये साहब कहीं और से बोलते हैं, पक्का कहीं और से बोलते हैं। 45 अगर 1-1 लाख बांटा जाए तो 4500 लोगों को लखपति बनाया जा सकता है। उस पैसे को आपने कहाँ लगा दिया? अपने शीश महल रेनोवेशन में। इम्पोर्टेड चाहिए, वहाँ का टैक्स देना, वहाँ का सामान लेना जरूरी है। एक तरफ मोदी जी सारा काम स्वदेशी कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ यहाँ बनवाएंगे, और आप विदेशों से मार्बल मंगाएंगे और पर्दे मंगाएंगे और सिस्टम मंगाएंगे और बात करेंगे बड़ी बड़ी। समझ में नहीं आ रहा है कि यह किस तरह का आदमी है, कौन व्यक्ति है, कहाँ से आता है। इस तरह के लोग कहाँ से पैदा हो जाते हैं जो अतीत में दिखा के और वोट ले लें और वोट लेने के बाद मारे कि बिल्कुल तहस नहस कर दें। नमस्कार, मैं मुकेश अंबालाल। दिल्ली की धरती से भ्रष्टाचार को दूर करने की मांग को लेकर के जिस व्यक्ति ने राजनीति के अंदर कदम रखा, आज वही व्यक्ति सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त के आरोपों से घिरा हुआ है। आज शीश महल में आज ये सवाल खड़ा हुआ कि जब भाजपा ने आरोप लगाया कि शीश महल में रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, जिसमें 8 लाख रुपए के पर्दे लगाए गए खिड़कियों के ऊपर, तो वियतनाम से मार्बल मंगाई गई। लेकिन सवाल यह है, ये घोटाला है या फिर वह अपने बयान से वो पलट करके वो काम करना जिसमें कहा गया था ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना मुझे कोई सुख सुविधा चाहिए। आखिर आज ये क्या है? भ्रष्टाचार के लिए ये नई परत खुलने वाली है या फिर सुख सुविधाओं की भोगने के लिए अब तत्पर हैं केजरीवाल जनता को त्राहिमाम करके छोड़ दिया है? आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदूवादी सुधीर पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। क्या लगता है, शीश महल में वियतनाम से मार्बल आती है और 8 लाख रुपए के पर्दे लगाए जाते हैं, तो ये कौन सी नई बात है? लोग समझ नहीं पाए, दिल्ली के लोग समझ नहीं पाए। काल नेमी जब हनुमान जी जा रहे थे बूटी लाने के लिए, तो काल नेमी क्या बोल रहा था? राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, वह बोल रहा था ना। लेकिन मन में क्या था? उद्देश्य क्या था? किसने भेजा था? काम क्या था? रावण जब माँ सीता को हरने आया था तो कौन सा वेश बना के आया था? साधु का वेश बना के आया था। भगवा भिक्षाम देही, इतना बड़ा त्रिपुंड था, इतने बड़े रुद्राक्ष के माले थे, भगवा था, करने क्या आया था? तो साहब समझ रहे हैं, ये वही है। दिखाना कुछ और है। इतना मीठा बोलता है। इस रामलीला में वो पोल पे चढ़ जाता था, बिजली के पोल पे, कितना बदलने आए हैं। इतनी मोटी शीला दीक्षित के ऊपर फाइलें कि शीला दीक्षित को जेल भिजवाऊंगा। पूरे देश के जितने नेता थे सब भ्रष्ट हैं, इनको बदलने आए हैं, राजनीति बदलने आए हैं। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, राजनीति करूँगा नहीं, पार्टी बनाऊंगा ही नहीं। पार्टी बनी, चलो भाई, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि कोई सुख सुविधा नहीं लूँगा। सुख सुविधा लिया गया, बच्चों की कसम। अब आते आते पहले शुरू में 2 कमरे में गया 2 कमरे में घुसा दिखाने के लिए कि नहीं हमारे कार्यकर्ता यह कह रहे हैं कि नहीं देखो हमारा नेता कैसा है, वो राजनीति बदलने आया है। भाई बाहर से लोग आए थे, बड़े पैसा लगाए थे। सुबह चूंकि कांग्रेस का जमाना था, सुबह उठते थे 1,70,000 करोड़, 1,40,000 और 2G 4G जीजाजी कोलगेट फला, स्कैम ही स्कैम चारों तरफ। गमले में करोड़ों की गोभी उगाई जाती थी और कि यहाँ किसान मर रहा था। इस तरह का त्राहिमाम। सोचा कि बहुत अच्छा मौका है। माइंड से खेलना खूब अच्छा तरह से जानता है आदमी। वो जो रोड पे ये रंबलिंग स्ट्रिप जिसको कहते हैं, ये ब्रेकर, उसका भी आप ऐड देखते होंगे। बाकी कोई मुख्यमंत्री ऐड नहीं, वो ब्रेकर का कोई वो नहीं देता है, लेकिन ब्रेकर का भी यहाँ विज्ञापन है। तो मायावी है, देख लीजिए। 8 लाख का ये यहाँ। चलिए मैं दिखाता हूँ सड़कों पे पड़े हुए लोग, रैन बसेरों में पड़े हुए लोग। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। मैं घुसा था मोहल्ला क्लिनिक में,
प्राइमरी स्कूल के पर्चे पर कापी होती है, जैसे आपका बच्चा पढ़ता होगा ना, तो जिस पे वो लिखता है कापी पे सवाल जब मैथ, उस पेज पे मरीजों का नाम थी, इलाज किया जा रहा था सादे पन्ने पर, मरीज का नाम, डेट, उसका टाइमिंग, उसकी बीमारी, पर्ची नहीं था। ये मेरे पास वीडियो है, बहुत वायरल हुआ था। मैं जमुना साफ हो गई, कितने साल से कह रहा है, हर साल वादे होते हैं कि नहीं, उसमें सब डुबकी लगाएंगे, इसको लंदन बनाएंगे। प्रदूषण की स्थिति क्या है आप चलिए दिखाता हूँ, मैं रोज ट्विटर पर डालता हूँ। तो ये सारी समस्याएं हैं। कहाँ समस्या क्या है? अगर करना ही होता तो इंजीनियरिंग पहले किया, आईआईटी, बहुत टॉप का इंजीनियर बन के वह व्यक्ति देश के लिए कुछ बड़ा कर सकता था। आज जो बड़े बड़े इनोवेशन हो रहे हैं, बड़े बड़े खोज हो रहे हैं, आईआईटीज़ कर रही हैं, कौन कर रहा है? हमारे इंजीनियर कर रहे हैं ना, वो कर सकता था। उसके आगे जो आज मोदी जी कोने कोने में जो आईआरएस अधिकारी जो जाके और घोटाले पकड़ रहे हैं, जो ममता बनर्जी को वहाँ गड्डी का गड्डी नोट मिला था, जो बड़े बड़े नोटें मिल रही हैं, 1,30,000 करोड़ रुपये जो वसूले हैं, वो कौन? मोदी जी सबके घर गए हैं। इसी तरह के केजरीवाल जैसे आईआरएस अधिकारी जाके आज भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं और उनके गले में हाथ डाल के पैसे निकाल रहे हैं। यह भी आईआरएस बन के और तमाम भ्रष्टाचार को मिटा सकता था। एमसीडी में बहुत कहता था कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है। आप मुख्यमंत्री थे, एमसीडी में एक व्यक्ति को पकड़े। इस समय तक भ्रष्टाचार की लड़ाई में यह बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध में कोई छोटा सा एफआईआर भी कराए हों, लेकिन बातें सिर्फ भ्रष्टाचार पे करना है। तो थोथा चना बाजे घना, जिसका मुंह ही सब कुछ है, मुंह के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ से कुछ अलग है, यहाँ से कुछ अलग है। ये दोगलापन पता नहीं लाते कहाँ से। इस तरह का व्यक्ति, वही कालनेमी वाला व्यक्ति, सोच के मन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पेट, मौका मिले तो आपका भी पेट, वो गरीबों का पैसा है साहब। 45, अगर 1-1 लाख बांटा जाए तो 4500 लोगों को लखपति बनाया जा सकता है। 4500 लोग लखपति हो सकते हैं, वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उनका परिवार जी सकता है, उनको तमाम तरह की सुविधा मिल सकती है। उस पैसे को आपने कहाँ लगा दिया? अपने शीश महल रेनोवेशन में। क्या ज़रूरत थी? यहाँ हमारे देश में वो माने इम्पोर्टेड चाहिए, वहाँ का टैक्स देना, वहाँ का सामान लेना ज़रूरी है। एक तरफ मोदी जी सारा काम स्वदेशी कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ यहाँ बनवाएंगे, और आप विदेशों से मार्बल मंगाएंगे और पर्दे मंगाएंगे और सिस्टम मंगाएंगे और बात करेंगे बड़ी बड़ी, और मिल गया है विधानसभा में जाके बस मोदी जी को गरियाएंगे। तो ये दोगलापन है। अरे भाई, जिनको जिनको भ्रष्टाचारी किया, क्या लालू यादव से नहीं मिला? अभी अभी मिला है। नीतीश कुमार ममता बनर्जी को चोर कहता था, जिनके वहाँ गड्डी गड्डी अभी ममता बनर्जी से मिला है। हाथ मिलाने के लिए सोनिया गांधी से बेचैन है कि कब सोनिया गांधी जमानत पे हैं, उनसे हाथ मिलाने के लिए यह व्यक्ति तैयार है। उस आदमी का क्या लेना? जिनको भ्रष्टाचारी कहा तो बाकी लोग तो मुकदमा ठोक दिए, तो उनसे माफ़ी मांग लिया। लेकिन इस समय जो देश में पूरा भ्रष्टाचारी है, इसके और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी कभी मोदी जी पे सवाल उठाता है, डिग्री पे उठाता है, तरह तरह की बातें आप देखते होंगे। इसके 2 मंत्री जेल में हैं, जो तथाकथित जो शिक्षा पे काम किया, जो 2 ही मॉडल है इसके पास, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में और शिक्षा मंत्री भी जेल में। किसमें? भ्रष्टाचार के मामले में। अगर वो भ्रष्टाचार नहीं किए होते तो क्या इतने दिन से जमानत नहीं मिलता है? दुनिया के सारे लोग बेईमान हैं, सिर्फ यही कट्टर ईमानदार हैं। अरे यह तो वह कौन तोमर था, ब्रिजेश तोमर की कौन तोमर था, उसका भी डिग्री, हाँ मैं देख लिया हूँ, ये बिल्कुल सही है। सबको सर्टिफिकेट दे देना है, और बाद में जब कोर्ट में जाता है तो पता चलता है नहीं कि सबसे बड़ा भ्रष्ट वही है। ये बहुत सातिर दिमाग वाला, स्वीट पॉइजन। वो कहता भी तो मीठा आतंकवादी हूँ, कहता भी तो है ना मैं स्वीट टेररिस्ट हूँ। तो कहने और करने में अंतर। इसके कथनी करनी कुछ है ही नहीं, सिर्फ कथनी है। लेकिन राजनीति में इतनी बेशर्मी कहाँ से आती है कि जो बात हमने कल बोली है उसी मंच से बोली है, और उसी मंच पर आकर के उसे स्वीकार कर लेना, जो गाड़ी बंगले और राजनीति की जो बात आती है। आखिर ये जुबान कितनी तरह की है?
कई तरह के हैं साहब। मुंह एक ही तरीका है? ना 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 ना, बोलता कहीं और से है, पता नहीं मुंह से बोलता है कि पिछवाड़े से बोलता है कि कहाँ से बोलता है, समझ में नहीं आता है। साला एक सिद्धांत होता है, चरित्र होता है, एक बोलने का वो होता है कि हम यह कह दिए तो लकीर कह दिए तो कह दिए। एक मर्द होता है, एक योगी है। हाँ, मिट्टी में मिला देंगे तो मिला देंगे, पर तुलना कहाँ रेशम और कहाँ, अब वो आगे मत कहलवाइए। जुबान से बोलते हो? हाँ, वो जुबान से बोलते हैं, और ये साहब कहीं और से बोलते हैं, पक्का कहीं और से बोलते हैं। नहीं तो क्या आज तुलना भी कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री से। भाई साहब, प्रधानमंत्री के दुनिया के आतंकवादी संगठन से लेकर सब, अभी इसी मामले को लेकर अभी अलकायदा ने कहा है कि हम इस तरह से करेंगे। वहाँ वो लगाया हुआ है, मिसाइलें लगी हुई हैं। तुलना तुमको का, एक तो केंद्र शासित प्रदेश है, तुमको अगर अपने से तुलना ही करना है तो किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री से तुलना करो ना। कौन मुख्यमंत्री है 2 करोड़ लोगों की संख्या वाला, कौन सा मुख्यमंत्री है जो 45 करोड़ अपने घर के रेनोवेशन में लगाया हो? शीला दीक्षित भी तो थी। शीला दीक्षित का घर आज भी जिसमें रहती है उसमें जाके सिर्फ 5 कमरे हैं। जिनको ये मारा कि उनको मैंने तहस नहस करके, उनको बेईमान बना के, उनको भ्रष्टाचार दिखा के, यही मीडिया दिखाई थी रामलीला में। कितना तमाशा, कितना ड्रामा, क्या क्या गाने, क्या क्या बजाने, क्या क्या लोग दीवाने हुए थे। आज क्या हो रहा है? कहाँ गई वो ईमानदारी? कहाँ गया वो मीठी मीठी बातें? कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बातें? तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो बात और आज चरित्र समझ में नहीं आ रहा है कि यह किस तरह का आदमी है, कौन व्यक्ति है, कहाँ से आता है। इस तरह के लोग कहाँ से पैदा हो जाते हैं पता नहीं। वो माँ के पेट से पैदा होते हैं कि कहीं, गजब, मैंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन इतना दोगलापन, इतना वो कहाँ से लाते हैं? गजब के लोग हैं जो अतीत में दिखा के और वोट ले लें, और वोट लेने के बाद मारे कि बिल्कुल तहस नहस कर दें। आज वो पैसा, इनको तो CBI ED लगा के मोदी जी को टंगवा लेना चाहिए। और इसके बावजूद संजय सिंह PC करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अगर हमने 47-45 करोड़ रुपए अगर लगा दिए तो उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और PM मोदी 500 करोड़ रुपए लगाते हैं और 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, तो कोई सवाल खड़ा नहीं करता है। वो सूट कितने में बेचे थे? ये क्या बेचा है? वो पर्दा बेचेगा? वो स्विमिंग पूल बेचेगा? सूट मोदी जी का जितने में लिए थे, जितने में किसी ने गिफ्ट दिया था, उसके 4 गुना में बेच के और गरीब वो तो दान दे दिए। अरे साहब, क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी कहाँ रेशम और कहाँ ये, वो जब आ रहे थे गुजरात से तो अपना जो सैलरी मिला था वो अभी दे दिए वहाँ उस कर्मचारियों को, अपने परिवार के वो जो कर्मचारी थे उनके खाते में डाल दिया 28 लाख रुपया। कहाँ आप तुलना कर रहे हैं? कहाँ मोदी जी से तुलना कर रहे हैं? उनके पास 2 सूट कपड़ा के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे, क्या है उनके पास? देख रहे हैं, वो लोग अलग हैं, वो सोच अलग है, वो विचारधारा अलग है। एक कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में रहे हैं कम से कम 18-19 साल मोदी जी। कोई जानता था? ये तो लगातार इसको मौका मिला, उनको एक मौका मिला और वहाँ पढ़े, मुख्यमंत्री हुए, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री हुए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दोनों के चरित्र में बहुत अंतर है। इसको बहुत सारे मौका मिले देश के लिए काम करने का, लेकिन कहीं टिका नहीं। इसको दरअसल धोखा देके देश को, ये दरअसल ISI का एजेंट है। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा था जब ये पहली बार जब जीता था 2004 में, उसी समय सबसे बड़ा मीटिंग किया था यहाँ पाकिस्तान के उसमें। जब मोदी जी आए, ईमानदार नेतृत्व आया, तो कांग्रेस तो जा रही थी, तो उसके विकल्प में क्या खड़ा किया जाए? तो यह सारा पैसा और सारा खर्चा ISI करी थी। आप पंजाब की स्थिति देख लीजिए, अमृतपाल इतने दिन से भागा रहा है। अगर गृह मंत्री नहीं लगे होते तो पकड़ा नहीं जाता। अमृतपाल पकड़ा गया है, लेकिन केजरीवाल के मुंह से कोई एक शब्द सुने? भाई इतना बड़ा काम, जो रोड के रंबलिंग स्ट्रिप पे अपना विज्ञापन देता है, इतना बड़ा 1 महीने से मांग किया जा रहा था, वह व्यक्ति पकड़ा गया। कोई शो, कोई पंप, कोई विज्ञापन, कोई बयान। क्यों? क्या संबंध है? बात समझ गए ना कहाँ से संबंध है? उसका संबंध कहाँ से है? दुबई से वो लाया गया डायरेक्ट। तो ये इंटरनेशनल कनेक्शन है, यह नेता है ही नहीं। यह भारत को बर्बाद करने के लिए स्थापित किया गया है कि जितने अराजक तत्व हैं, जो भी यहाँ स्लीपर सेल हैं, उनको कैसे बचाया जाएगा। जब भी मौका मिलता है तो यह चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। यह व्यक्ति समझ लीजिए, चेहरा जो है वही रावण वाला चेहरा है।
साधु वेश साधु वाला है और अंदर रावण छिपा हुआ है। पहचानना यह है। देखिए एक और बात है कि जहां पर पूरे देश में स्वदेशी का डंका बज रहा हो और उसके अलावा पूरे विश्व की बात करें तो मेड इन इंडिया का एकदम डंका बज रहा हो, और जहां पर वैक्सीन पूरे विश्व में जारी हो भारत से बन करके, ऐसे समय में अगर केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं तो खांसी ठीक कराने विदेश जाते हैं, अगर कहते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं एकदम बेहतर हैं तो वो अपना स्वास्थ्य का ट्रीटमेंट लेने के लिए विदेश में जाते हैं, और जहां हमारे यहाँ सब कुछ है, लोग राजस्थान से पत्थर मंगाते हैं, वहाँ वियतनाम से मार्बल आ रही है। अब ये भी जाएंगे तिहाड़ जेल में, इनका भी मसाज होगा, ये भी मज़े उठाएंगे। ये बेचैन है, ये बेचैन है कि कब हम भी पहुंच जाएं। मनीष सिसोदिया और उनके बीच में जाएंगे, इनका भी वो सेवा बहुत देख रहे हैं, वहाँ कितना सेवा मिल रहा है, ऐसा वो सेवा के लिए तरस रहे हैं। जल्दी से मोदी जी से इतना ही कृपा है कि जल्दी से इनको भी अपने मित्रों के साथ बिठाइए और दिल्ली को मुक्त करिए। दिल्ली मुक्त होगी तभी कल्याण होगा, तभी शुद्ध शुद्ध होगी।